ऐसी जगह है जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, लेकिन वह सिर्फ नदियों का संगम नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी नदी जिसे माँ का दर्जा मिला, उसकी पूजा होती है, जबकि दूसरी नदी चुपचाप सदियों से अपना सब कुछ समर्पित करती आ रही है। आखिर ऐसा क्या है इन दोनों नदियों के रिश्ते में, और क्यों हज़ारों लोग इस स्थान को इतना पवित्र मानते हैं? आइए जानते हैं नर्मदा और तवा नदी की रहस्यमयी कहानी। कहते हैं कि माँ नर्मदा का जन्म भगवान शिव के तप से हुआ था, इसलिए नर्मदा को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि देवी माना जाता है। लेकिन उनकी यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ उनसे मिलने आती है तवा नदी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब तवा नदी नर्मदा से मिलती है तो उसका नाम मानो इतिहास में खो जाता है। आगे की पूरी धारा नर्मदा कहलाती है। क्या ये सिर्फ भूगोल है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है? त्याग का, समर्पण का, या फिर प्रकृति के किसी अनकहे नियम का? और यही वह रहस्य है जो हर बार इस संगम को खास बना देता है। एक नदी जो अपनी पहचान छोड़ देती है और दूसरी नदी जो उसे अपने अस्तित्व में समाहित कर लेती है। जब आप इस संगम को देखते हैं तो यह सिर्फ पानी का मिलन नहीं बल्कि दो कहानियों, दो यात्राओं और दो भावनाओं का संगम महसूस होता है। स्थानीय लोगों के बीच एक दिलचस्प कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि तवा नदी माँ नर्मदा से प्रेम करती थी। दूर सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलकर वह नर्मदा से मिलने की चाह में लगातार बहती रही। जंगलों, चट्टानों और घाटियों का लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिर वह नर्मदा तक पहुँची। लोक कथा के अनुसार तवा नदी ने नर्मदा से अपने प्रेम का इजहार किया, लेकिन माँ नर्मदा ने कहा कि प्रेम का सबसे बड़ा रूप अधिकार नहीं है बल्कि समर्पण होता है। तब तवा नदी ने अपना पूरा अस्तित्व नर्मदा को समर्पित कर दिया। कहते हैं कि इसी कारण संगम के बाद तवा नदी का नाम नहीं रहता और आगे बहने वाली धारा नर्मदा कहलाती है। लोग इसे त्याग, प्रेम और समर्पण के प्रतीक कहानी के रूप में देखते हैं। सच चाहे जो भी हो, लेकिन जब आप इन लहरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो तवा नदी आज भी माँ नर्मदा से मिलने की अपनी सदियों पुरानी यात्रा की कहानी सुना रही हो। तो जानते हैं धार्मिक परंपरा का अंतर। नर्मदा नदी का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है, इसलिए उसकी धार्मिक प्रतिष्ठा पूरे भारत में अधिक है। तवा नदी मुख्यतः एक क्षेत्रीय नदी है, इसलिए उसकी मान्यता स्थानीय स्तर पर अधिक देखने को मिलती है। लोक विश्वास अलग अलग होते हैं। हर क्षेत्र की अपनी मान्यताएं और परंपराएं होती हैं। कुछ लोग तवा नदी को भी श्रद्धा से देखते हैं, जबकि कुछ केवल नर्मदा को विशेष धार्मिक महत्व देते हैं। संगम की मान्यता, कुछ लोगों का मानना है कि तवा का महत्व इसलिए है क्योंकि वह नर्मदा से मिलती है, जबकि अन्य लोग केवल नर्मदा को ही पवित्र मानते हैं। व्यक्तिगत आस्था, धार्मिक मान्यताएं व्यक्ति और परिवार की परंपराओं पर निर्भर करती हैं, इसलिए एक ही क्षेत्र में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। ऐसी और लोक कथाएं और परंपरा के बारे में जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके।